इन्हें जानते हो? सभी जानते होंगे। ये कोई साधारण पर्सन नहीं है। हम इन्हें कोई साधारण पर्सन भी नहीं कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ बातें हैं इनमें जो किसी को पता ही नहीं है, या फिर प्रेमानंद महाराज जी बताना ही नहीं चाहते हो कि मैं कौन हूँ। सब इन्हें साधारण महाराज ही समझते हैं, पर यह सच नहीं है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी खुद ही बताएंगे कि मैं कौन हूँ। बहुत सी रहस्य जुड़ा है इनसे, हम सब जानेंगे। सबसे पहले तो हमें खुद ही सोचनी चाहिए कि जिसके पास दोनों किडनी ही खराब हो, वो व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है। ये सोचने वाली बात नहीं है। पर प्रेमानंद महाराज जी अभी तक जीवित हैं। कैसे? कुछ तो है इनमें जो अभी तक जीवित है, या कुछ रहस्यमय मंत्र है जो इन्हें अभी तक जीवित रखती है। हाँ, वो एक रहस्यमय मंत्र ही है जिसकी वजह से जीवित हैं। यह मंत्र इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं जिसे खुद प्रेमानंद महाराज जी ही खुद कहते हैं। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। देख लिया ये वीडियो? इस छोटी सी क्लिप को देखकर तो यही लगता है कि किसी का अवतार है। जब उन्होंने ये बात कही कि तुम मुझे जान गए तो कुछ जानने को ही नहीं रहेगा, तभी एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे जान गए तो कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। फिर प्रेमानंद जी जवाब दिए हैं कुछ इस तरह से। ये वीडियो देखिए। एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी इसका क्या अर्थ था महाराज जी? उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, हमने कहा नहीं जान गया, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे ये बात कि मैं आपको जान गया हूँ। क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। देख लिया? तो हम क्या समझ सकते हैं कि किसी का अवतार है या कल की अवतार है। ऐसे बहुत से रहस्य जुड़े हैं बाबा जी से। एक और बात बता दूं कि जब उनका जन्म हुआ तो अपने आप ही मंदिरों की घंटियां बजने लगी, चारों ओर पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। कई बार तो लोगों ने खुद ही देखा है अदृश्य चीजों से बात करते हुए उन्हें। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने भगवत गीता जैसी अनेक ग्रंथों को उन्हें हासिल कर लिया था। यह कोई साधारण बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही सांसारिक जीवन और परिवार का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया। जब उनसे एक सन्यासी महाराज जी सवाल किए कि आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, तो प्रेमानंद जी ने कहा इससे होगा क्या, नासमंस ही रहेगा। आज आज नहीं तो कल जाएगा ही। लास्ट वर्ड उन्होंने बोला कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करें, क्यों प्रयास करें। इस बात से तो यही सत्य है कि प्रेमानंद महाराज जी किसी ईश्वर के अवतार हैं या फिर कल्कि के अवतार हैं। उन्होंने कई बार अपनी बातों से बहुत कुछ कहने की कोशिश की, पर लोगों ने नहीं समझी। प्रेमानंद महाराज जी की बातें लोगों को समझ तब आएगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्हें कोई ना अस्त्र और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। वो अनंत अविनाशी हैं, वो अजर अमर हैं। जी बिल्कुल। कलयुग का अवतार 4,32,000 बताया है भगवत पुराण और बाकी ग्रंथों में, लेकिन अभी तो 5,000 साल ही हुए हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो। उड़ीसा का एक ग्रंथ है भविष्य मलिक पुराण, जो कलयुग का टाइम 5,000 साल बताया है। इस ग्रंथ की हर भविष्यवाणी सच होती है, चाहे केदारनाथ से रिलेटेड हो या कोरोना से। और इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि कलयुग में बहुत सारा पाप बढ़ चुका है और यह कलयुग का टाइम 4,32,000 घट के सिर्फ 5,000 साल रह गया है। जी बिल्कुल। और यह कलयुग का अंत चल रहा है और प्रेमानंद महाराज जी कल की अवतार हैं। भविष्यमली ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है, ना वो घोड़े पर आएंगे ना वो तलवार लेकर आएंगे, उनका नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद पर खत्म होगा। ये भविष्य मलिक में लिखा हुआ है।
ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भविष्य मलिक ग्रंथ बता रहा है। एक बात तो सत्य है कि प्रेमानंद महाराज जी कल्कि की अवतार हैं, और इस ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें कोई रक्त से रिलेटेड कोई बीमारी होगी और वो वृंदावन में रहेंगे। ऐसे तो भविष्य मलिक पुराण की हर बातें सच ही हो जाती है। जो इसमें लिखा है वो सच ही है, क्योंकि इसे हर चीज रिलेटेड सच ही माना जाती है। जैसे कि मैंने बोला था कि वो रहस्यमय मंत्र मैं बताऊंगा, तो ये रहस्यमय मंत्र राधे राधे है। जी बिल्कुल, इनकी वजह से ही ये जीवित है। राधे राधे। सिर्फ एक आखिरी लाइन बोलूंगा कि उन्हें समझना कोई आसान नहीं है, और जो उन्हें समझ गया वो साधारण इंसान नहीं है। राधे राधे बोलते रहो। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। राधे राधे। के जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार